Hello everyone, welcome back to Vivan Institute of Learning. I'm your host Vishal and I'm here with yet another interesting lesson and it is very useful for writing section. Writing के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो भी ये काम आएगा. डिफरेंस बिटवीन हाइफन, एम डैश एंड एन डैश क्या होता है. देखिए हाइफन सबसे छोटा होता है, एन डैश उससे बड़ा होता है क्योंकि एन के साइज का है, और एम डैश सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है. तो हाइफन जो यूज होता है वो बेसिकली वर्ड जो कंपाउंड होते हैं ना उनके लिए यूज होता है. मतलब एक से ज्यादा वर्ड का यूज जब हमें करना होता है और उसको हमें नाउन या एडजेक्टिव बनाना होता है. जैसे यहां पर ये वर्ड एडजेक्टिव है, अगर मैं यहां पर लिख दूं बॉय, तो बॉय हो गया हमारा नाउन. ठीक है, तो 5 ईयर ओल्ड. अब इस बॉय की क्वालिटी बतानी है आपको, इस बॉय के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है और आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है कि वो 5 साल का है, तो 5 साल पुराना है. तो 5 भी लिखना है, ईयर भी लिखना है, ओल्ड भी लिखना है. अब 3 वर्ड को मिलाकर एक एडजेक्टिव बनाना है तो आपको हाइफन लगाना पड़ेगा. एम डैश का यूज होता है ब्रैकेट्स की तरह. जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट बात एम्फसाइज करनी है, ई एम माने क्या है, एम्फसाइज. एम्फसाइज की स्पेलिंग में भी ई एम आता है. तो जब आप कोई इंफॉर्मेशन एम्फसाइज करते हैं तो आप वैसे तो ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं. वैसे इनको ब्रैकेट्स नहीं बोलते हैं, इसको पेरेंट्स थीसिस बोलते हैं. ये भी छोटी छोटी सी मिस्टेक जो है ना, लोगों को पता नहीं है कि ये पेरेंट थीसिस होता है, ब्रैकेट ये होते हैं. ठीक है, क्या डिफरेंस होता है ब्रैकेट्स में और पेरेंथीसिस में ये भी जानेंगे. फिलहाल एम डैश जानो, ये एक तरीके से आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप जोर से बोलना चाह रहे हो, एम्फोसाइज कर रहे हो. जैसे आप बोल रहे हो बॉब वॉज टायर्ड. अब देखिए एग्जॉस्टेड रियली, ये जो रियली और एग्जॉस्टेड के लिए आपने लगाया है ना, इसको एम डैश बोलते हैं. भाई टायर्ड का मतलब क्या है, थका हुआ है. एग्जॉस्टेड का मतलब भी थका हुआ ही होता है. तो बस आप क्या कर रहे हो, एम्फोसाइज कर रहे हो, जो डाल रहे हो. तो आप बोल रहे हो बॉब वॉज टायर्ड, एग्जॉस्टेड रियली, बट न्यू ही कुड नॉट रेस्ट. लेकिन उसे पता था कि वो रेस्ट नहीं कर सकता. तो जब आप कहीं पर पैसेज पढ़ते हो तो रीडिंग सेक्शन में ध्यान रखो कि जब एम डैश का यूज कर कर उसने सेपरेट किया हुआ हो तो समझ जाना कि वो कुछ नहीं कर रहा है, बस एम्फसाइज कर रहा है. बाकी एन डैश का यूज तो रेंज बताने के लिए होता है या पॉइंट्स बताने के लिए होता है. जैसे यहां पे हम रेंज बता रहे हैं कि शी वर्क हियर फ्रॉम 2015 टू 29, तो 2 का यूज हो जाता है बेसिकली यहां पर. ठीक है, थोड़े से और एक दो यूज बता देना हूं आपको. तो कंपाउंड नाउन्स बनाने के लिए यूज करते हैं. जैसे कहीं पर भी ग्रेट वर्ड या लॉ वर्ड, इन लॉ वर्ड का यूज या ग्रेट वर्ड का यूज करके जब आप कंपाउंड नाउन बनाते हो, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड का यूज करते हो, तो आपको हाइफन लगाना होता है. वैसे मैं बता दूं, इन लॉ और ग्रेट वाले वर्ड में ही हाइफन लगाना होता है. अदरवाइज हम जब कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो हाइफन का यूज नहीं करते. जैसे मैन सर्वेंट हम बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं फोस्टर फादर. तो कई सारे कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा शब्द होता है लेकिन आप उनमें हाइफन नहीं लगाते, बट इन लॉ और ग्रेट वाले में आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, कंपाउंड एडजेक्टिव जब बनाओगे तो लगाना ही लगाना है. जैसे हमने बोला वेल ऑयल्ड मशीन, तो मशीन की क्वालिटी बता रहे हैं. पेट फ्रेंडली ऑफिस. ठीक है, ब्लू ग्रीन सी, 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड. ठीक है, और जब मैथ्स के फ्रैक्शंस को, नंबर्स के फ्रैक्शंस को स्पेल आउट करते हैं तो भी लगाते हैं. जैसे 1/3, 3/5 या 25, ऐसा इंग्लिश में जब आपको लिखना हो तो एडवाइजेबल है कि आप उसमें हाइफन लगाएं. 25 ऐसा कुछ लिखना हो. बाकी हाइफनेट कंपाउंड्स दैट इंक्लूड अ फाइनाइट वर्ब, कोई भी ऐसा नाउन जिसमें आप वर्ब का यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको हाइफन लगाना है. जैसे अ स्टे एट होम. ठीक है, स्टे एट होम का मतलब क्या है, घर पर रहने वाली चीजें हैं जो. अ स्टे एट होम, तो आप देख रहे हैं स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, या अ सिंग अलोंग, ये एक ऐसा गाना है जो साथ में गाया जाए तो सिंग अलोंग बोलते हैं. स्टिक इन द मड. तो जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आप नाउन बनाते हैं तो आपको हाइफन लगाना होता है. एम डैश की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये तो एक तरीके से पेरेंथीसिस, आप चाहें तो यहां पर क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ब्रैकेट्स इसमें पेरेंथीसिस में भी ले सकते हैं. तो पेरेंथीसिस लगाओ या दोनों तरफ आप एम डैश लगाओ. सिर्फ एम्फसाइज कर रहा है. देखो, एज शी वॉक्ड अक्रॉस द स्टेट टू रिसीव हर डिग्री, द फर्स्ट इन हर फैमिली टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज. तो ये एम्फसाइज कर रहा है ना, जैसा कि वो डिग्री लेने के लिए जा रही थी और ये पहली डिग्री थी उसकी फैमिली में. शी फेल्ट एन इनमेजरेबल सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, उसे अनलिमिटेड संतुष्टि का एहसास हो रहा था. और एन डैश का यूज रेंज या पॉइंट्स बताने के लिए करते हैं. जैसे दो टीम का स्कोर बता रहे हो आप तो बोलोगे द फाइनल स्कोर वाज 14 and 10. तो एंड का सेंस भी ले जाता है या फिर टू का सेंस ले जाता है ना, 2015 to 2019, 1 to 10. तो ये इसके यूजेज होते हैं. ठीक है,
तो पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, और ब्रैकेट्स होते हैं डियर ये। और ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है? ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है कोट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। कोई ऐसा कोट्स या टेक्निकल जार्गन लिखा हो, जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो आप ब्रैकेट्स लगाते हो। बाकी पैरेंथेसिस में और आपके एम डैश में कोई डिफरेंस नहीं होता। एम डैश का यूज और पैरेंथेसिस का, दोनों का यूज एम्फसाइज करने के लिए होता है। या ये कह लो कि पैरेंथेसिस ज्यादातर हम जब लगाते हैं जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ब्रैकेट्स का यूज भी हम जब भी करते हैं जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लेकिन वो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन होती है। जबकि पैरेंथेसिस तो सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। जैसे यहां पर लिखा है, देखो, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ, माई डैड्स मॉम। तो मैं क्या कर रहा हूं? ग्रैंड माँ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब ग्रैंड माँ उतना टेक्निकल नहीं है, लेकिन जब कुछ कोट्स आता है, जैसे किसी का कोट आ गया, आप उसको टेक्निकली एक्सप्लेन करते हैं, तो कोशिश करो कि आप ब्रैकेट लगाओ। ये राइटिंग के रूल्स हैं वैसे, लेकिन समझने के लिए जरूरी होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूं, बताएंगे मुझे पब्लिक लेटर राइटर में क्या डिफरेंस है और पब्लिक लेटर राइटर में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सटल डिफरेंस है दोनों में, एक हाइफन लगने से डिफरेंस आ जाता है। यहां पर देखो, पब्लिक को हमने एडजेक्टिव बनाया है और लेटर राइटर को हमने नाउन बनाया है। और यहां पर पब्लिक लेटर को हमने एडजेक्टिव बनाया, कंपाउंड एडजेक्टिव, और राइटर नाउन है। तो क्या कोई डिफरेंस हो जाता है क्या? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह के और ज्यादा शॉर्ट्स अगर आप देखना चाहते हो तो मुझसे यार कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा करो आप लोग, तो मैं आपके इन क्वेश्चंस पे जरूर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ये किसी स्टूडेंट ने ही पूछा था मेरे से कि सर हाइफन का यूज कैसे करते हैं, तो मुझे लगा हाइफन के साथ साथ मैं और भी पंक्चुएशन थोड़ी सी आपको बता दूं, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विवान इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, आई एम योर इंग्लिश मेंटर साइनिंग ऑफ, सी या।